हेलो एंड वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद कैपिटल बजटिंग। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। हम समझ चुके हैं कैपिटल बजटिंग क्या है। तो कैपिटल बजटिंग इज अ स्पेंडिंग प्लान रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म या कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान। हम कब खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे और किन चीज़ों पे खर्च करेंगे, ये कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले कैश फ्लो, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एक्सेट्रा। तो कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए कैश चाहिए, कोई भी रिसोर्स चाहिए तो कैश चाहिए। कैश से हम कोई रिसोर्स खरीद सकते हैं। और कैपिटल बजटिंग क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो आने वाले कई सालों के लिए हमारा कैश फ्लो कैसा रहेगा, कितना इनफ्लो रहेगा, कितना एडिशनल इनफ्लो आएगा ये डिसीजन लेने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट को मॉडर्नाइज करते हैं तो एक बार में हमें बहुत सारा कैश खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगले 10, 15 या 20 साल तक हर साल हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट में बहुत सेविंग होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इंक्रीमेंटल पॉजिटिव कैश फ्लो हर साल कितना है, उसके ऊपर टैक्स का क्या इंपैक्ट होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। तो नॉर्मली कैपिटल बजटिंग की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, सेवरल ईयर्स की बात करते हैं। और कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। सेकेंड, डिसाइडिंग द टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो कैश फ्लो समझना है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए या इवैल्यूएशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे डिटेल में। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं, जैसे पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह। तो कब कौन सी टेक्निक लगानी है, और टेक्निक्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, डिस्काउंटिंग को यूज करने वाली और डिस्काउंटिंग को यूज ना करने वाली टेक्निक्स, वो अभी डिटेल में समझेंगे। और अगर हम डिस्काउंटिंग वाली कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं तो डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा। नॉर्मली ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, डोंट वरी, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये क्या है, एक एक करके सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। एक बार मैं आपको सारी टेक्निक्स दिखा देता हूं, ब्रॉडली क्या क्लासिफिकेशन है। तो कैपिटल बजटिंग के लिए जितनी भी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में यूज किया जा सकता है। एक जो डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, शायद आपने सुना होगा या जानते होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करती हैं और डिस्काउंटिंग को यूज करती हैं। दूसरी टाइप है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है और डिस्काउंटिंग का कोई एप्लीकेशन उस टेक्निक में नहीं है। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं, इनके वेरिएशंस भी होते हैं, थोड़े अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। पहले हम लोग टाइम वैल्यू समझेंगे, फिर डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक समझेंगे, और उसके बाद एक एक करके सारी टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो डिस्काउंटेड टेक्निक्स में क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहलाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स मतलब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती हैं, डिस्काउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करती, उसमें क्या है, पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बेसिक 6 तरह की टेक्निक्स हैं, इनके वेरिएशंस भी होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग कवर करेंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे।